स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी अड्डा में। आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग पोएम लेके आया हूं जो कि क्लास 8th स्टैंडर्ड की है, जिसका टाइटल है द आंट एंड द क्रिकेट। दोस्तों इसमें हम आंट के बारे में बात करने वाले हैं, चींटी के बारे में बात करने वाले हैं एंड क्रिकेट के बारे में बात करने वाले हैं। नहीं नहीं, हम जो है गेम क्रिकेट की बात नहीं करने वाले हैं। इसमें हम जो है इंसेक्ट क्रिकेट की बात करने वाले हैं, जिसे हम झिंगुर कहते हैं या जिसे हम जो है ग्रास ओवर फैमिली से जो बिलोंग करता है, उस क्रिकेट की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं। अ फेबल इज अ स्टोरी ऑफन विथ एनिमल्स एज कैरेक्टर। ये जो एक फेबल, एक जो है पोएम हम इसे कहें या इसे हम एक फेबल कहें। फेबल क्या होता है दोस्तों? एक स्टोरी होती है जो जिसमें जो एनिमल्स होते हैं वो कैरेक्टर होते हैं और जो कन्वे करता है एक मोरल, यानी कि एक सीख हमें देके जाता है। This poem about an ant and the cricket contains an idea of far-reaching significance। इसका जो महत्व है वो फार रिचिंग है। फार रिचिंग का मतलब है फ्यूचर में जो है इसका काफ़ी जो है हम उपयोग देखने को मिलते हैं, यानी कि यहाँ कहानी जो है हमारे जो लाइफ है उस पर बिल्कुल जो है फिट जो है बैठती है। विच इज़ एज ट्रू ऑफ अ 4 लेग क्रिकेट एज ऑफ अ 2 लेग्ड वन। ये ऐसी फेबल है, एक ऐसी कहानी है, एक ऐसा मोरल है, एक ऐसी सीख है जो 4 पाँव वाले जो क्रिकेट होता है, यानी कि जो इंसेक्ट होता है, उस पर भी ये कहानी जो है सत्य घटित होती है। एंड जो 2 लेग्ड वाला जो क्रिकेट होता है उस पर भी ये कहानी जो है सत्य घटित होती है। अब 2 लेग्ड वाला क्रिकेट कौन सा होता है? तो ये जो ह्यूमन होता है, ये जो मानव होता है, ये जो हम लोग होते हैं, हमारे जो 2 लेग्स होते हैं। और जो पोएट है, पोएट ने जो है ह्यूमन को 2 लेग्ड वाला क्रिकेट जो है इसमें बताया है। तो चलिए स्टैंजा शुरू करते हैं। A silly young cricket, accustomed to sing through the warm sunny month of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। दोस्तों इसमें एक सिली यंग क्रिकेट रहता है, यानी कि एक जो क्रिकेट होता है वो काफ़ी यंग होता है, लेकिन वो सिली होता है, मूर्ख होता है, बेवकूफ़ होता है। और उसको जो है अकस्टम टू सिंग, उसको जो है गाने की बहुत सारी ज़्यादा जो है आदत होती है, वो हैबिचुअल होता है, जब भी देखो सिंगिंग करता रहता है। थ्रू दी वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। अगर हम स्प्रिंग की बात करें, अगर हम जो बसंत की बात करें, अगर हम गर्मियों की बात करें, अगर हम जो है सनी मंथ जब धूप अच्छी होती है तब की बात करें, तो ये पूरे टाइम जो है क्या करता रहता है? सिंगिंग करता रहता है। बिगिन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम। अब ये जब घर में देखता है हिज कबर्ड वॉज एम्पटी एंड विंटर वॉज कम। ये देखता है कि विंटर आने वाला है, लेकिन इसका जो घर है वहाँ पे जो कवर्ड है, वहाँ पे जो अलमारी है, वहाँ पे जो है अलमारी में कुछ भी इसके लिए खाने के लिए नहीं है। तो ये कंप्लेन करने लगता है, यानी कि ये रोने लगता है, ये जो है चिंतित हो जाता है। नॉट अ क्रम टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर ग्राउंड, नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री। अभी देखता है कि वहाँ पे इसके कवर्ड में कुछ भी जो है क्रम्ब नहीं है, यानी कि कुछ भी जो है खाने के लिए जो है कुछ भी टुकड़ा नहीं है, कुछ भी जो है रोटी का टुकड़ा तक नहीं है। और क्योंकि विंटर आ चुका था तो जो ग्राउंड था, जो लैंड था, वो पूरा जो है स्नो से कवर हो चुका था। पूरे जो है बर्फ, चारों तरफ जो है बर्फ ही बर्फ जो है पड़ी हुई थी। और ना ही ये जो है फ्लावर्स को देख पा रहा था, ना ही ये जो है फूलों को देख पा रहा था, और ना ही ये जो ट्रीज होती है, ना ही उनकी लीव्स को, यानी कि उनकी पत्तियों को ये देख पा रहा था। सारी जगह जो है बर्फ पड़ी हुई थी और जो है कुछ भी इसको वहां पे नहीं मिल रहा था खाने के लिए। ये कहता है ओ व्हाट विल बिकम सीज द क्रिकेट ऑफ मी। ये कहता है कि अब मेरा क्या होगा? विंटर आने वाला है और मेरे घर में तो खाने के लिए कुछ भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। एट लास्ट वाई स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly ant to see if to keep him alive he would grant। अब ये क्या करता है? इसको ये स्टारवेशन का मतलब यहाँ पे भूख होता है, एंड फिमाइन का मतलब अकाल पड़ जाना, यानी कि कुछ भी खाने को ना होना। तो लास्ट में क्या करता है, जब ये भूख से और जो अकाल था उससे जो ये बोल्ड हो जाता है, यानी कि इसकी जो कंडीशन है वो जो है काफ़ी बेकार हो जाती है, ये मरने वाला रहता है। तो ये क्या करता है? ऑल ड्रिपिंग विथ वेट, पूरा भीगा हुआ, एंड ट्रेम्बलिंग विथ कूल्ड, पूरा जो है ठंड से कपकपाता हुआ, अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली आंट। ये सोचता है कि मैं एक आंट के पास चला जाऊं, जो आंट जो है माइजरली होती है, यानी कि बहुत कंजूस होती है। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट। ये सोचती है कि मैं देखूं कि क्या पता मुझे जिंदा रहने के लिए वहां पे कुछ जो है वो आंट जो है ग्रांट कर दे, कुछ जो है खाने के लिए भोजन दे दे।
him shelter from rain and a mouthful of grain, he wish only to borrow, he would repay tomorrow। अब ये सोचता है कि आंट उसको एक तो रेन से शेल्टर दे दे, यानी कि रेन में जो है अपने घर पे जो है आसरा दे दे, और उसको दूसरी चीज क्या दे दे, ग्रेन दे दे, कुछ खाने के लिए जो है माउथफुल यानी कि थोड़ा सा पेट भरने के लिए उसे कुछ दे दे। और आगे वो सोचता है ही विश्ड ओनली टू बोरो, ये सिर्फ जो है बोरो करेगा, आंट से जो है ये क्या करेगा, सिर्फ उधार लेगा, आंट को ये दे जो है टुमारो को जो है रिपे कर देगा, यानी कि कल को ये आंट को वापस कर देगा जो भी आंट उसको आज देगी। फिर ये आंट से कहता है इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, ये सोचता है कि आंट अगर मुझे जो है नहीं देगी भोजन खाने के लिए तो मैं जरूर ही जो है स्टारवेशन यानी कि भूख से मर जाऊंगा, और जो है सोरो से मर जाऊंगा यानी कि मैं दुख से मर जाऊंगा। फिर आंट से कहती है सेज द आंट टू द क्रिकेट आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं तुम्हारी सर्वेंट हूँ। आंट कहती है कि मैं तुम्हारी सर्वेंट हूँ, मैं तुम्हारी नौकर हूँ, मैं तुम्हारी दास हूँ, और मैं तुम्हारी फ्रेंड भी हूँ। बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड, लेकिन हम जो आंट्स होती है, हमारा जो एक प्रिंसिपल होता है कि ना ही हम किसी से बोरो करते हैं, कुछ चीज़ उधार लेते हैं, बोरो मीन्स उधार लेना एंड लैंड मीन्स उधार देना। तो आंट कहती है ना ही हम किसी से चीज़ें उधार लेते हैं और ना ही हम चीज़ें किसी को उधार देते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, लेकिन डियर क्रिकेट मुझे ये बताओ, डिड यू ले नथिंग बाई व्हेन द वेदर वाज वार्म, जब जो है मौसम अच्छा था, जब जो है गर्मी का मौसम था, क्या तुमने कुछ भी बचा के नहीं रखा? कॉट द क्रिकेट नॉट आई, तो क्रिकेट कहता है कि नहीं मैंने कुछ नहीं बचाया। यहाँ पे जो कोथ है इसका मीनिंग होता है सैड यानी कि कहा, तो ओल्ड इंग्लिश में जो है कोथ जो है वर्ड जो है यूज होता था। नेक्स्ट स्टेंजा में क्रिकेट कहता है माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सेंग डे एंड नाइट, फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे यू सेंग्स यू सी। तो यहाँ पे क्रिकेट कहता है कि जो मेरा जो हार्ट है, मेरा जो दिल है, मेरा दिल जो है बहुत लाइट है, बहुत जो है हल्का है, मज़ेदार है, और मैं जो है पूरे डे एंड नाइट जो है गाता रहता था, मैं पूरा डे एंड नाइट जो है गाता था, और नेचर जो है काफ़ी अच्छा था, तो मुझे जो है बस गाना गाना ही अच्छा लगता था। यू सैंग्स यू से। फिर आंट कहती है कि आप जो है गाना गाइए एंड गो देन, और जाओ, सेज द आंट, आंट कहती है जाओ और जो विंटर है उसे डांस करके भगा दो, यानी कि खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझसे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरे जो है 6-7 मंथ तुमने जो है डांस किया, तुमने गाना गाया, सॉरी तुमने गाना गाया, तो अब क्या करो, ठंड का मौसम है, जो है विंटर का मौसम है, तो 1-2 मंथ की बात है, तो आप ऐसा करो, आप डांस कर लो और विंटर को भगा दो। दस एंडिंग ही हैस्टिली लिफ्टेड द विकेट एंड आउट ऑफ द डू टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, फॉक्स कॉल दिस अ फेबल, आई विल वारंट इट ट्रू, सम क्रिकेट हैव 4 legs एंड सम हैव 2। अब जो यहाँ पे जो ये लाइन है, 10 एंडिंग ही हैस्टली लिफ्टेड द विकेट, जैसे दोस्तों क्रिकेट का मैच होता है, तो जब मैच जो है एंड होता है तो क्या करते हैं, विकेट को हम जो है निकाल लेते हैं, तो ऐसे ही जो है जैसे विकेट निकाल के हम मैच का एंडिंग कर देते हैं, तो यहाँ पे जो यहाँ पे आंट है उसने कहा आप जो डांस करके विंटर को भगा दो करके, और जो है वो जो है जो क्रिकेट थी उससे जो है छुटकारा पा लेती है, यानी कि क्रिकेट जो है वहाँ से फिर चले जाता है। और जो फॉक्स है यानी कि जो फॉक है यानी कि जो पीपल है, जो लोग है, वो इसे एक फेबल कहते हैं, इसे एक जो है स्टोरी कहते हैं, और पोएट कहते हैं कि आई विल वारंट इट ट्रू, मैं इसे जो है सत्य समझता हूँ, ये बिल्कुल जो है काम करता है। सम क्रिकेट्स है 4 legs, कुछ क्रिकेट्स पे जो है 4 पाँव होते हैं और कुछ क्रिकेट पे जो है 2 पैर होते हैं, यानी कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे एनिमल की बात हो रही है, ये क्रिकेट जो है एनिमल की बात हो रही है जिसपे 4 पैर हैं, और यहाँ पे जो है व्यक्ति की बात हो रही है, मानव की बात हो रही है, ह्यूमन की बात हो रही है, हमारी बात हो रही है, आपकी बात हो रही है। क्योंकि क्या करता है ह्यूमन बीइंग भी क्या करता है कि टाइम पे कुछ काम नहीं करता, माना आप स्टूडेंट्स हैं और जो आप समय से जो है प्रिपरेशन नहीं करते हैं एग्जाम्स के लिए, और एग्जाम में फिर आपको जो है किसी आंट के पास जो आपके आसपास बैठा हो उसके पास जाना पड़ता है, भाई मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बता दो, मुझे ये बता दो, मुझे वो बता दो, है ना। तो हमेशा जो है आपको जो है आंट बनना है, आपको जो है क्रिकेट नहीं बनना है। और दोस्तों ये जो है अडोप्ट किया गया है एसॉप्स फेबल से, इनकी जो है ये काफ़ी अच्छी जो है फेबल्स लिखते हैं।